कभी सोचा है एक ऐसी दीवार के बारे में जो सिर्फ कमरों को नहीं बल्कि रूहों को भी बांट देती है। एक ऐसी दीवार जो कैद करती है। हमारी आज की कहानी दीवार के पार अंतिम बंदी एक ऐसे ही राज के बारे में है जो प्लास्टर और पत्थर के पीछे कहीं दफन है। हम एक ऐसे घर के राज की परतें खोलने जा रहे हैं जो बरसों से खामोशी में लिपटा हुआ था। लेकिन सवाल ये है कि जब एक राज खुलता है तो क्या कोई और हमेशा के लिए उसी अंधेरे में कैद हो जाता है? तो चलिए कहानी शुरू करते हैं एक वीरान पड़े मकान से, जहां गुजरे हुए कल की गूंज आज भी उसकी सड़ती हुई दीवारों में कैद है। तो हुआ यूं कि 6 महीने बीत गए और वो घर पूरी तरह वीरान हो गया, बिल्कुल शांत लेकिन खामोश नहीं। रात होते ही आसपास के लोगों को वहां से हंसने और रोने की अजीब आवाजें आने लगी, और तो और कुछ बच्चों ने तो कसम खाकर कहा कि उन्होंने एक सफेद साये को उसी दीवार के पास पहरा देते हुए देखा है। अब इन्हीं अफवाहों के बीच शहर में एंट्री होती है आर्यन की, जो पेशे से एक पत्रकार था। उसे अनसुलझे रहस्य अपनी ओर खींचते थे और ये घर उसका अगला मिशन था। आर्यन दरअसल अनसुलझे रहस्य भारत की सबसे भुताहा जगह नाम की एक डॉक्यूमेंट्री पे काम कर रहा था। उसे एक ब्रोकर से रवि और नेहा की दर्दनाक कहानी का पता चलता है, और ये भी कि उन दोनों के गायब होने के पीछे उसी अजीब दीवार का हाथ था। कहानी सुनकर आर्यन ने एक बहुत ही हिम्मत वाला फैसला किया। वो उस घर में एक रात गुजारेगा, सिर्फ एक कैमरे और एक रिकॉर्डर के साथ। वो उस सच को रिकॉर्ड करना चाहता था जो उस घर के अंदर कहीं छिपा था। तो जैसे जैसे रात गहरी होती गई, आर्यन की पड़ताल शुरू हुई और उस घर की खामोशी और भी ज्यादा डरावनी लगने लगी। ठीक रात के 10 बजे आर्यन ने दरवाजा खोला। अंदर की हवा बहुत भारी और बासी थी, जैसे सालों से बंद हो। दीवार पर नेहा की एक पुरानी तस्वीर टंगी थी और ऐसा लग रहा था मानो उसकी आंखें उस कम रोशनी में भी आर्यन का ही पीछा कर रही हों। तस्वीर में नेहा की मुस्कान तो थी, पर वो फीकी पड़ चुकी थी। लेकिन उसकी आंखें, ऐसा लग रहा था जैसे वो आर्यन के आर पार देख रही हों, किसी ऐसी चीज को जो सिर्फ उसे ही दिख रही थी। आर्यन ने हिम्मत जुटाई और उसकी आवाज उस खतरनाक खामोशी में गूंजी, अगर यहाँ कोई है तो मुझे कोई इशारा दो। ये एक तरह की चुनौती थी जो उसने उस घर की रूह को दी थी। जवाब में सिर्फ उसके कैमरे से एक अजीब आवाज आई, श्श्श। एक ऐसी तेज चुभने वाली आवाज जैसे कमरे में मौजूद कोई ताकत उसकी टेक्नोलॉजी में दखल दे रही हो। और फिर रिकॉर्डर से एक ऐसी आवाज आई जिसने उसका खून जमा दिया। एक बहुत ही धीमी, टूटी हुई फुसफुसाहट जो मुश्किल से सुनाई दे रही थी, मुझे बाहर निकालो। उस आवाज के फौरन बाद दीवार से खुरचने की एक हल्की आवाज आई, टक टक टक। मतलब जो भी बोला था वो सिर्फ कमरे में नहीं था, वो दीवार के अंदर था। जैसे ही आर्यन ने अपनी टॉर्च दीवार पर डाली, कुछ ऐसा हुआ जिसका कोई लॉजिक नहीं था। उसकी आंखों के सामने दीवार की दरार अपने आप चौड़ी होने लगी, जैसे कोई अनदेखी ताकत प्लास्टर को अंदर से तोड़ रही हो। और बस उसी पल डर का वो एहसास एक भयानक हकीकत में बदल गया। दरार के उस बढ़ते हुए अंधेरे से एक सूखा, सड़ा हुआ हाथ बाहर निकला, जो हवा में ऐसे हिल रहा था जैसे कुछ ढूंढ रहा हो। आर्यन डर के मारे पीछे हटा, लेकिन इससे पहले कि वो भाग पाता, घर का मेन दरवाजा एक जोरदार धमाके के साथ बंद हो गया। धड़ाम! वो फंस चुका था। अंधेरे से एक और फुसफुसाहट आई, इस बार बहुत पास से, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। तुम भी आ जाओ हमारे साथ। एक दिल दहला देने वाली चीख पूरे घर में गूंज उठी, और फिर सब खामोश, एकदम भारी बोझिल खामोशी। अगली सुबह जब पुलिस पहुंची तो उन्हें घर खाली मिला। आर्यन गायब था। उसका कैमरा, रिकॉर्डर, सब कुछ जमीन पर बिखरा पड़ा था, और दीवार पे कुछ नया था, एक नई तस्वीर। उस तस्वीर में 3 तड़पते हुए चेहरे थे, रवि, नेहा और उनके ठीक बीच में आर्यन। और तस्वीर के नीचे खुरचकर कुछ शब्द लिखे थे जो एक फैसले की तरह लग रहे थे, अब कोई बाहर नहीं जाएगा। ऐसा लगा जैसे घर का श्राप पूरा हो गया, पर यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। वो ब्रोकर जिसे आर्यन के गायब होने की खबर नहीं थी, वो घर को हमेशा के लिए सील करने आया।
उसने दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला लगाया और एक गहरी राहत की सांस ली। उसे लगा कि उसने बुराई को हमेशा के लिए कैद कर दिया है। लेकिन जैसे ही वो जाने के लिए मुड़ा, उसने दीवार के अंदर से एक फुसफुसाहट सुनी, इतनी धीमी कि जैसे वो सिर्फ उसी के लिए थी। अब तुम्हारी बारी है। घर पर ताला तो लग गया था, पर उसका काम अभी पूरा नहीं हुआ था।